दोस्तों आपको तो पता होगा भारत ने अपना रिसेंटली ऑल पार्टी डेलीगेशंस पूरी दुनिया में भेजे हैं, जिसका एक ही मोटिव है पूरी दुनिया में जाना और जितनी भी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे मिलना, उनके हेड ऑफ़ द स्टेट से मिलना और वहाँ पर जाकर स्पेशली पाकिस्तान को एक्सपोज करना। जिस तरह से पाकिस्तान अपने यहाँ पर आतंकवादियों को पालता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है और किस तरह भारत पिछले 70 सालों से पाकिस्तान के इस आतंकवाद का शिकार हुआ है। पाकिस्तान की वजह से हमने कितने हज़ारों सिविलियंस और सोल्जर्स को खोया है। तो कल हमारा एक डेलीगेशन पहुंचा यूएस, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस एमपी शशि थरूर जी। वहां पर ये पहले मिले उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जी से। उसके बाद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, अपनी ब्रीफिंग में कहा कि हमारा फोकस, भारत का फोकस अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से भारत में आतंकवाद एक्सपोर्ट हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान अपने आतंकवादी भारत में भेजता है, उनकी वजह से हमारे सैनिक और हमारे सिटीजन्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान को दिखाएंगे पूरी फिल्म। तो शशि थरूर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम चाइना को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के पास जितने भी वेपन्स हैं उसमें से 81% चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। दोस्तों आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने हम पर एक मिसाइल फायर की थी PL-15। वो मिसाइल भी चाइना ने पाकिस्तान को दी थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट देगा, वो भी 50% डिस्काउंट पर। यानी कि एक फाइटर जेट की कीमत होती है 600 करोड़, 600 या 500 करोड़ के आसपास। वो फाइटर जेट चाइना पाकिस्तान को सिर्फ 200 या 300 करोड़ में देगा। दोस्तों चाइना को पता है कि पाकिस्तान के पास हमें देने के लिए पैसे नहीं है, फिर भी चाइना पाकिस्तान को अपने वेपन्स दे रहा है, वो भी आधे रेट पर, क्योंकि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हो और भारत की इकोनॉमी सफ़र करे और सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां जो चाइना छोड़कर भारत आ रही हैं वो वापस चाइना जाएं। थैंक यू सो मच।